कि आपने कहा था कि कोई खातून जो है वो बाहर 10 तोले जेवर पहन के निकलेगी तो महफूज होगी। यहाँ पर तो लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं है। हम बाहर आ गए थे, फिर पहले हम आप ही बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हाँ। हम एक कोने में बैठ गए। हाँ। फिर वो हमें ना बिलाल आया बाहर से, साथ ही गए हैं। अंदर उन्होंने फोन पकड़ा था हाथ में। हाँ। उन्होंने बोला हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आपके पास जो भी है आप हमें दे। वो बच्चों को बेड के नीचे घुसने पे मजबूर कर देते हैं कि आप बेड में घुस जाओ और वरना आपको भी मारेंगे। जो भी है इसके गन पॉइंट के ऊपर हाँ। कि जो भी है निकाल दो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। ठीक है। ये घबरा गई है। घर का तकरीबन जो है ना वो 7-8 तोले जो जेवर है वो 7 से 8 तोले जेवर का और एक मतलब है लाख। तकरीबन 30 से 32 लाख और 1 लाख रुपया 1 लाख में महफूज नहीं है। पहले तो लोग बाजारों में नहीं महफूज थे, अब लोग घरों में भी महफूज नहीं है। मुरीदके में जराइम पेशा लोगों के सरों से सीसीडी का खौफ उतरता हुआ नजर आ रहा है। थाना सिटी मुरीदके की हदों के में दिन दहाड़े दोपहर के 3 बजे एक बड़ी तकरीबन 28 से 30 लाख रुपए की बहुत बड़ी वारदात होती है और घर में खवातीन को यरगमाल बनाकर यह वारदात की जाती है। ये सारा वाकया पेश कैसे आया, ये इस वक्त मुद्दई मुकदमा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जराइम पेशा लोग दिन के वक्त कैसे घर में घुस आते हैं और किस तरह से घर में अकेली खतून को यरगमाल कैसे बनाते हैं और बच्चों को बेड के नीचे घुसा देते हैं। बच्चे वो घर में आए हुए थे जो यहाँ पर ट्यूशन पढ़ते हैं और पुलिस ने अभी तक क्या किया है, क्या इनकी जो वारदात है इतनी मुश्किल है ढूंढनी, ये सारी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं और आखिर में आपको बताएंगे कि ये जो वारदात है वो ट्रेस कैसे हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़काउल्लाह। अच्छा ज़का भाई, मुझे ये बताइएगा कि सीसीडी तो बड़ी मुतहरक है पूरे पंजाब में। जो जराइम पेशा लोग हैं वो तो बिलों में घुस गए हैं, कुछ मुल्क छोड़ के चले गए हैं, तो फिर आपके घर में दोपहर के 3 बजे कैसे वारदात हो जाती है? मैं खुद कल का बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, परेशान हूँ। यहाँ तक कि मैं सोच रहा हूँ कि हमारी घरों में जो इज्जत है वो महफूज नहीं है। अच्छा। एक बंदा जो पीछे से घर में अकेली औरत है, एक बंदा ड्यूटी पे है, घर में कोई नहीं है, तो इस तरह मेरे जैसे कई और भी घर मौजूद हैं सही है इस मोहल्ले में, इस मरीदके में, आल पाकिस्तान में। अगर यही हिसाब रहा, ना कोई पुलिस की इस तरह की मजबूत कार्रवाई की जाए और ना सीसीडी वालों की इस तरह मजबूत कोई कार्रवाई, तो मैं कहता हूँ कि कोई भी फिर अपने घरों में महफूज नहीं है। पहले तो लोग बाजारों में नहीं महफूज थे, अब लोग घरों में भी महफूज नहीं है। जैसे सेल जफर चट्टा साहब कहते हैं कि कोई खतून 10 तोले जेवर पहनकर बाहर निकलेगी तो खुद को महफूज तो सबर करेगी, ये तो घर में महफूज नहीं है। तो सेल जफर चट्टा साहब कहाँ है आपके दावे? ये क्या क्या माजरा हो गया भाई? तो कल इस तरह का कुछ हमारे साथ भी हादसा पेश आया कि वाइफ थी मेरी अकेली घर में जी। तकरीबन कोई दोपहर के 3 बजे की बात है। हाँ 3 से 3:30 में ये सारा काम हुआ है। सही है। 2 लड़के आए हैं, मैं ड्यूटी पे था, बैंक में था। हाँ घर में वाइफ के पास मोबाइल वगैरह कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। वो अकेली थी और बच्चे ट्यूशन वाले आए हुए थे। हाँ 3 बजे जो है ना मैं बैंक में ही था। मैं खुद एक बैंक मुलाजम हूँ जी। तो वहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था हाँ। एज ए ऑपरेशन ऑफिसर। हाफ डे जो हमारा सैटरडे होता है, जैसे ही मैंने अपनी क्लोजिंग वगैरह की है वहाँ से निकला हूँ तो रास्ते में मुझे एक कॉल आई है। साथ वाले हमसाए हैं डॉक्टर साहब, उनकी कॉल आई है कि यार आप कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ, सही है, घर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा चलो फिर जल्दी आ जाओ यार। हाँ जब मैं घर आके देखता हूँ तो पूरे मोहल्ले में शोर मचा हुआ है। सही है कि आपके घर डकैती हो गई है, डकैती हो गई है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ कि सुबह मैं ठीक ठाक बच्चों को, वाइफ को छोड़ के जा रहा हूँ, कोई इस तरह की हरकत भी नहीं है मोहल्ले में, तो फिर भी ये कैसे डकैती हो गई है? कितना नुकसान करके चले गए हैं? घर का तकरीबन जो है ना वो 7-8 तोले जो जेवर है वो 7 से 8 तोले जेवर का और मतलब है तकरीबन 30 से 32 लाख और 1 लाख रुपया। 1 लाख राउंड बाउंड फिगर थी। हाँ। उसके राउंड बाउंड क्योंकि हमने जाना था, सिस्टर की तरफ जाना था जी। उसके, हाँ अल्लाह ताला ने बेटा दिया तो उधर भी हमने जाना था। प्रीवियस मंथ हमने सिस्टर की शादी की थी। हाँ। तो जब घर में घुसते हैं तो क्या घर में सिर्फ आपकी जो मिसेज हैं वो अकेली होती हैं? नहीं, जब मैं घर में घुसता हूँ तो बाहर गली भी जो है ना, नहीं, जो डाकू आते हैं। नहीं, जब मैंने पूछने पे मुझे तो इल्म नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं है। हाँ। मैं तो खुद ड्यूटी पे था। जैसे ही मैं घर पहुंचा हूँ तो फिर देखा बाहर लोगों का शोर है, अंदर हजूम इकट्ठा है कि डकैती होगी डकैती। मैंने सबसे पहले आके देखा कि बच्चे, माल, जान महफूज है, इज्जत महफूज है। ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। दुनिया की चीज़ है।
बहरहाल ये हमारे पुलिस वालों को, सीसीडी वाले को और हुकूमत पंजाब को चाहिए कि वो इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे कार्रवाई करे और जो हमारा नुकसान हुआ है वो हमें अच्छा, कैसे वापस भाई उन्होंने दिलाएं। वारदात का तरीकाकार क्या था, कैसे वारदात का वारदात करते हैं? तरीका ये था, मैंने पूछने पे ये बताया वाइफ ने कि वो अंदर घुसे हैं, हाँ दरवाज़ा खुला हुआ था। इससे पहले भी कोई 11 बजे एक बच्चा आया हाँ। खजूरें पानी लेके कि बाजी खजूरें पानी ले लें। इसने ऊपर खिड़की से देखा हाँ तो इसने कहा नहीं मैंने नहीं लेनी, आप सामने घर दे दें या किसी और को दे दें, सही है। मैंने नहीं लेनी, घर में कोई नहीं है। हाँ तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोलना, ये नीचे आ गई है। 3 बजे जब ट्यूशन वाले बच्चे आए हैं हाँ तब इसने डोर ओपन किया, बच्चे अंदर आए हैं, पढ़ रहे थे आके, तो दरवाज़ा कोई बच्चा बाहर गया या वल्लाह आलम कोई बच्चा आया तो दरवाज़ा खुला रह गया। सही है। इसने भेजा बच्चे को कि जाओ दरवाज़ा बंद करके आओ। ये दरवाज़ा बंद करने गया बच्चा तो आगे से जो है ना वो 2 अफराद बमा असला जो है डायरेक्ट अंदर घुस आए हैं। सही है। अंदर घुसते ही उन्होंने ट्यूशन वाले बच्चों को, ये बच्चे मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने आते ही हमें बेड के नीचे घुसा दिया। हाँ कहते हैं कि आप बेड के नीचे घुस जाए। सही है। चैम्बर लॉक किया उन्होंने। हाँ। चैम्बर लॉक करने के बाद उन्होंने कहा जी जो भी है इसके गन पॉइंट के ऊपर कि जो भी है निकाल दो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। ठीक है। ये घबरा गई है, इसने कुछ नहीं देखा बाहर, बेटा भी फिर बेटे की तरफ इन्होंने हाँ पिस्टल जो है वो तान ली है, हाँ उसकी तरफ किया तो इसने फौरन से वो जो लॉकर की चाबियां थी सेव की। मैंने आपको पहले भी अर्ज की, 1 महीना पहले सिस्टर की शादी हुई थी हाँ। तो जेवरात सारा जो है ना वो बाहर ही पड़ा हुआ था। सही है। ठीक है, ओपन ही लॉक में पड़ा हुआ था, यानी कि सेवली कस्टडी में नहीं पड़ा हुआ था। तो इसने वो जितना भी जेवर है उनको निकाल के दे दिया। फिर इससे और मांगते रहे कि और दो, इसने कहा यही है मेरे यही पास है। अच्छा। इसके हाथ में रिंग थी वो भी इसने निकाल ली। उन्होंने कहा ये भी उतार के दे दो। हाँ चेन लॉकेट पहनी हुई थी गले में वो भी दे दी है, एयर रिंग्स थे वो भी दे दिए हैं। तो देने के बाद फिर उसे एक कहती है कि उसे एक कॉल आती है या वो कॉल करता है वो लड़का जो डाकू थे, जो डाकू थे, वो कॉल करते कि हैं काम हो गया, हाँ काम हो गया, हमने जो लोकेशन सेंड की है आप उस वहाँ पे आ जाए। इसका मतलब वो ये सारे मिशन को कोई ऑपरेट भी कर रहा ये था उनके ऑपरेट भी कर रहा था मसलसल। मैंने जो देखा है सीसीटीवी वीडियोस देखी हैं साथ? हाँ मोहल्ले में जो इधर उधर कैमरे लगे हुए हैं वो तकरीबन 1 घंटे से जो है रैकिंग कर रहे हैं हमारे मोहल्ले की। 1 घंटे के बाद जाके ये वारदात उन्होंने सर अंजाम दी है। क्या मिसेस के साथ उन्होंने कोई नहीं बदतमीजी या बदतमीजी कोई नहीं कुटाई तो की, नहीं मारपीट नहीं की, जाते हुए वो बांध गए हैं इसे हाँ कि ये बोले ना, और इसे बकायदा बोल के गए हैं कि आपने शोर नहीं डालना नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको मार देंगे। ठीक है। ठीक है, तो वो फिर घबराई हुई थी, जाते हुए वो बांध गए हैं, जो जेवरात था सारा कुछ ले गए हैं। देखिए अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस को फिर हमने जब घर पहुंचा था मैंने ये सारी मैंने सुनी जो भी बयान जो भी हुआ, कहानी थी, जो कहानी बयान थी, था, जो हाँ। भी जो वारदात हुई है वो जी। मैंने सुनी है। फिर मैंने 15 के कॉल की है। हाँ। 15 पे कॉल के बाद मैंने उन्होंने बताया, उन्होंने भी यही पूछा है क्या था, जेवर था। मैंने उनको यही बताया कि जाने सेव हैं, जेवर और जो नकदी थी जेवर जो पैसे हैं वो ले गए हैं। उन्होंने कहा जी क्या क्या लेके गए हैं। मैंने उनको बताया जी तोले तोले की 4 चूड़ियां थी। मतलब पूरी डिटेल निकाल के आपने 7 से 8 तोला की डिटेल दे दी डिटेल और दे दी मैंने, जो पैसे थे वो भी बता पैसे भी दिए। बता नाज़रीन यहाँ पर जो ट्यूशन पढ़ने के लिए जो बच्चे आए हुए थे वो भी इस वक्त उसी कमरे में मौजूद हैं। उस कमरे में जाते हैं और दिखाते हैं कि उस कमरे में ही उस जो इनकी मिसेज हैं जो खतून घर में अकेली थी उनको बांधते हैं और बांधने के बाद जो है वो बच्चों को बेड के नीचे घुसने पे मजबूर कर देते हैं कि आप बेड में घुस जाओ और वरना आपको भी मारेंगे। ये बच्चे इस वक्त जो ट्यूशन पढ़ने गए थे, बेटा कौन कौन ट्यूशन पढ़ने यहाँ पे आया हुआ था? आप भी थे? अच्छा मेरा बच्चे मुझे ये बताओ, अब ज़रा खड़े हो जाओ यहाँ से। बेटा क्या होता है जब घर में यहाँ पर आप अपनी टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने आती हैं तो क्या देखती हैं, क्या हुआ? हम इधर थे और वो अचानक आप ही ने किसी बच्चे को भेजा, जाओ डोर बंद करके आओ। वो साथ ही आए हैं अंदर। उन्होंने फोन पकड़ा था हाथ में। उन्होंने बोला हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आपके पास जो भी है आप हमें दे दे। आप ही ने बोला मैं आपको सारा कुछ दे देती हूँ, बस आप बच्चों को ना करना, कुछ ना करना, मैं आपको सारा कुछ दे देती हूँ, बस आप गन को दूर रखें। उन्होंने बोला आप अंदर आ जाए। हम अंदर आ गए हैं। आप ही एक साइड पे उन्होंने हमें बोला है कि बेड के नीचे आप चले जाओ। ठीक है। तो हम पहली दफा नहीं गए बेड के नीचे, हम इधर बैठ गए थे। उन्होंने फिर हमारे वो साथ, इसी कमरे में थे वो डाकू लोग? नहीं वो पहले बाहर से आए थे, फिर वो अंदर आए थे। उन्होंने बाद में सख्ती लहजे से बोला था चलो नीचे। हम नीचे चले गए। उन्होंने आप ही से ना हाथ से भी पता नहीं वो आप ही ने कंगन दिए अंदर से, चूड़ी वगैरह। कहाँ से, कैसे, सेफ में से खोले? जी। और आप ही ने चेन भी रखी थी,
वो जो भी आप ने गले में भी से उतारा, आपने कहा था, उन्होंने कहा था जो भी है आपके पास गले में से उतार दो, जो भी है उतार दो। आप ने उतार के उनको सारा कुछ दे दिया। हाँ। फिर ना उन्होंने आप के हाथ पैर बांध दिए, मुंह भी। आप लोगों के सामने ही? नहीं, हम बेड के नीचे थे। आप ही कहती मेरे पैर ना बांधे, मैं किसी को कुछ नहीं बताती ना, आप ना बांधे। उन्होंने फिर भी बांध के ना, तो वो दरवाजा बाहर से लॉक करके ना चले गए। अच्छा, तो आप लोगों को बेटा डर नहीं लगा? लगा था। हाँ, तो फिर आप कैसे बाहर निकले? जब वो चले गए थे ना, हम आए, जब थोड़ी देर बाद हम बाहर आए थे बेड के नीचे तो से। आप ही को, टीचर को किसने खोला? एक ये बच्ची है मरियम, इसने आप ही के हाथ खोले, बाद में आप ही ने अपने पैर और मुंह खुद ही खोल लिया था। अच्छा बेटा, ये सारे पैसे लेके, सारा जेवर लेके डाकू लोग बाहर चले जाते हैं, तो फिर आप बाहर निकल के क्या करते हैं? हम बाहर आ गए थे, पहले हम आप ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे। हाँ। हम एक कोने में बैठ गए। हाँ। फिर वो हमें ना बिलाल आया बाहर से, वो दरवाजा खटखटाया, हमने बिलाल खोला। कौन है? नहीं, वो दरवाजा पहले से खुला हुआ था। हाँ। वो अंदर आया है, ये बिलाल है। हाँ। तो ना वो अंदर आया, उसने ना वो आप ही नॉक कर रहा था इधर से, फिर आप ही ने डोर खोला। हाँ। तो ना आप ही ने बोला कोई जंगले पे तो नहीं है, देखो। कहता नहीं। तो ना आप ही ने सारा कुछ उसे पूछ लिया कि है कोई नहीं, उसने बोला नहीं। फिर आप ही ने फिर से अंदर से लॉक लगा लिया था, आप ही डर गए थे। अच्छा। फिर ना हमें एक दफा सीढ़ी से उतरने की आवाज भी आई थी। हाँ, सीढ़ियों पे कौन था? पता नहीं, हमने अंदर से लॉक किया हुआ था, फिर भी हमें आवाज आई थी किसी के उतरने की। उसके बाद इसका मतलब है कि छत पे भी था? हमें ये नहीं पता है था कि लेकिन नहीं। सीढ़ियों पे उतरने से आवाज आई थी आप लोगों को? हाँ। उसके बाद मम्मा आए हैं मेरी। हाँ। उन्होंने ना आके ना नॉक किया है। हाँ। फिर आप ही ने खोला, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा हो गए थे इधर। फिर वो फिर पुलिस वाले आए, हमने उनको सारी बात बता दी। नाज़रीन, ये मेरे जो मुस्तकबिल के, मेरे मुल्क पाकिस्तान के मेहमान हैं, ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये मेरी बेटियां, कौम की बेटियां भी हैं। इनके जहनों के ऊपर क्या असर होगा कि आपने कहा था कि कोई खतून जो है वो बाहर 10 तोले जेवर पहन के निकलेगी तो महफूज होगी। यहाँ पर तो लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं हैं। इन बच्चों का डर और खौफ जो इनके जहनों में बैठ चुका है वो तभी उतरेगा जब वो डाकू जो हैं वो अपने अंजाम को पहुँचेंगे और पता चल सकेगा कि यहाँ पे वारदात करने वाले कौन लोग थे। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वो सेव है जिसको खोल कर यहाँ से सामान निकाल के, और वो उन डाकुओं को, अभी यहाँ पर कुछ पैसे पड़े हुए हैं थोड़े से, जो ज़्यादा रकम और जो जेवर वगैरह था अभी वैसे की वैसे चाटने लगे। इन्होंने खुद जो निकाल कर जो घर में खतून को यरगमाल बनाया था, उनके छोटे से बच्चे को भी वो हरासा करते रहे, पिस्टल ताना हुआ था, और ये छोटे छोटे जो बच्चे स्टूडेंट थे उनके, ये भी यहाँ पर मौजूद थे। और मैंने पहले भी कहा था कि ये जो वारदात है कैसे पकड़ी जा सकती है, इसको पकड़ना बहुत आसान है। ये 1980 नहीं है, ये 2025 का ज़माना है और जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। जिस तरह से यहाँ पर कुछ मजहबी जमात के लोगों को जियो फेंसिंग के ज़रिए रोज़ बरोज़ पकड़ा जा रहा है, और ये इन डाकुओं को पकड़ना तो मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि बच्ची ने भी बताया, और जो घर की खतून है वो अभी इस वक्त इतनी खौफ में मुब्तला है कि कैमरे के सामने नहीं आ सकती। और उसने बताया था कि वो बार बार वो लोग किसी के साथ राब्ते में थे, फ़ोन कर रहे थे। अगर वो फ़ोन कर रहे थे तो इस जगह पे फ़ोन जिसका चला, जियो फेंसिंग होगी, पता चल जाएगा। और हम पुलिस की जदीद टेक्नोलॉजी को और महकमाना कार्रवाई को तब मानेंगे जब ये डकैती की जो वारदात दिन दहाड़े हुई है इसको पकड़ा जाएगा। पूरे इलाके में खौफो हरास है, लोग बिल्कुल खौफ में मुब्तला हैं, घरों में से बाहर नहीं निकल रहे और अपने घरों की कुंडियां लगा के रखे हुए हैं। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं, और वालिदैन ने कह दिया कि ये बच्चे भी अब इनके घरों में नहीं जाएंगे ट्यूशन पढ़ने के लिए, ये घरों तक महसूर होकर रह जाएंगे। कहाँ है आपका महफूज पंजाब? मरियम साहबा, आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वाक़े का इसका तो नोटिस लें, और वारदातिये जो हैं, जो डकैत हैं, उनको पकड़ा जाए। जो उनके साथ डकैतों के साथ आजकल हो रहा है, इनके साथ भी वैसा ही होना चाहिए।